फिर कीटामीन इंड्यूसेस अ सो कॉल्ड डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया. Ketamine induces a so-called dissociative anesthesia. अब ये क्या भला होती है? बोलोगे सर बताओ तो, आगे बढ़े जा रहे हो, समझाओ तो. बता रहा हूँ, हैंग ऑन. डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया बेसिकली क्या होता है? दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय थ्री थिंग्स. सबसे पहला प्रोफाउंड एनाल्जेसिया. इसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया. प्रोफाउंड एनाल्जेसिया, ठीक. दूसरा इमोबिलिटी, ठीक. तीसरा एमनीसिया. कुछ भी याद नहीं रहेगा. एमनीसिया, लॉस ऑफ मेमोरी. गजनी में संजय सिंघानिया के सर पे रॉड पड़ती है तो उसका एमनीसिया हो जाता है, ठीक है. एमनीसिया विद लाइट स्लीप, विद लाइट स्लीप, ठीक. सो इसमें क्या होता है, जो मरीज होता है वो कॉन्शियस होता है. द पेशेंट अपीयर्स टू बी कॉन्शियस, ठीक. ओपन्स हिज और हर आइज, मेक्स swallowing मूवमेंट्स, और उसकी जो मसल्स होती हैं स्टिफ होती हैं, ठीक है. बट ही इज अनएबल टू प्रोसेस sensory stimuli and does not react to them, does not react to them, ठीक. तो इसीलिए इसको कहा जाता है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, बिकॉज द पेशेंट appears to be dissociated. इसीलिए डिसोसिएटिव, और समझ गए क्यों कहते हैं? फ्रॉम हिज और हर सराउंडिंग्स. मतलब सब है, कॉन्शियस है, बट डिसोसिएटेड भी है फ्रॉम हिज सराउंडिंग्स, हिज और हर बॉडी एंड सराउंडिंग्स, हिज और हर बॉडी एंड सराउंडिंग्स. अच्छा, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन कहाँ पर होता है इसका. प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन, जिसके लिए हम लोग कीटामीन बहुत कॉमनली देते हैं, तो दो होते हैं. एक तो होता है कॉर्टेक्स, नंबर 1, और नंबर 2 होता है सब कॉर्टिकल एरियाज, सब कॉर्टिकल एरियाज, ठीक. अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे. कीटामीन पे शॉर्ट नोट बहुत कॉमन है, फेवरेट क्वेश्चन होता है लोगों का, ठीक. ब्लॉक्स एक्शन ऑफ ग्लूटामेट. ग्लूटामेट एस्पर्टेट पहले मैंने बताया था क्या होता है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर. blocks action of glutamate, which is an excitatory amino acid at N-methyl D-aspartate receptor. मैकेनिज्म एक्शन आएगा, इतना लिख दोगे चलेगा, ठीक है. अब कीटामीन को किन किन ऑपरेशंस में यूज किया जाता है? यूज्ड इन ऑपरेशंस ऑन द हेड एंड नेक. ऑपरेशंस ऑन द हेड एंड नेक. फिर in patients who have bled, in patients who have bled. ये मैं डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इस पे बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, लोगों को बहुत प्यार है इस दवाई से, क्योंकि अब इसको डिप्रेशन में भी रिसर्च आ रहा है. तो भाई ये तो अब आगे वाले समय में बढ़ेंगी है कीटामीन पे रिसर्च. फिर एस्थमेटिक्स में यूज़ कर सकते हैं. रिलीव्स ब्रोंकोस्पाज्म, ठीक. देन इट कैन बी गिवन इन शॉर्ट ऑपरेशंस. फिर नंबर 5 पे it can be used in burn dressing. ठीक. And last but not the least, combined with diazepam, combined with
Diazepam, it has been found to be used in 3 चीज़ों में यूज़ करते हैं. नंबर 1 एंजियोग्राफी. आप सब लोगों को पता ही है क्या होता है, तो इसके बारे में ज़्यादा बता के आप लोगों का टाइम खोटी नहीं करूँगा. नंबर 2 कार्डियक कैथेटराइजेशन. एंड नंबर 3 ट्रॉमा सर्जरी. ठीक, तो ये हो गए इसके 6 यूजेस. अब बात करते हैं अबाउट द कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ कीटामीन. कहाँ कहाँ एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. सो सबसे पहला हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड एब्सोल्युटली. नंबर 2 इस्चीमिक हार्ट डिजीज. इस्चीमिक हार्ट डिजीज. क्यों? बिकॉज इट इंक्रीजेस कार्डियक वर्क. ठीक, सो दैट इज ऑल अबाउट